चाहते हैं कि भविष्य में आपके बच्चे बीमार ना पड़े, तो इसके लिए ये 5 गलतियाँ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। कौन सी है ये 5 गलतियाँ? चलिए आपको बताते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको बेहद पसंद आएगी और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। नमस्कार, आप सभी का आज के इस वीडियो में बहुत-बहुत स्वागत है। अगर आप बहुत लंबे समय से ये चीज़ें देख रहे हैं, अपने बच्चों में कुछ बदलाव देख रहे हैं, तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे कि मैं आपको आज 5 छोटी-छोटी सी गलतियाँ बताने वाली हूँ, जिनको ज़्यादातर पेरेंट्स करते हैं और अगर आप भी ये कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसमें सुधार ज़रूर करें, क्योंकि बच्चों को स्वस्थ रहने के लिए इन 5 गलतियों को जल्दी से सुधार लेना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहली गलती, बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो सुबह-सुबह जल्दी में, कई बार खुद भी जल्दी में उठते हैं और बच्चों को भी झंझोर कर उठा देते हैं और कई बार तो गुस्से से उनको उठा देते हैं। ऐसा करने से बच्चे उठ तो जाते हैं, लेकिन दिन भर के लिए वो तनाव में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, खुद भी चिड़चिड़े रहते हैं, जिसकी वजह से उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है और कई बार तो उनका बीपी भी बढ़ने लगता है, एंजाइटी की वजह से, गुस्से की वजह से। और ऐसा करने से कई बार उन्हें हार्ट से रिलेटेड समस्याएं भी हो सकती हैं, क्योंकि आपने पिछले कुछ समय में ऐसे बहुत सारे केसेस देखे होंगे कि बच्चों के साथ मॉर्निंग के टाइम ही बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हो जाती हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि सुबह कभी भी अपने बच्चे को गुस्सा ना दिलाएं। भी बच्चे को सुबह उठाते हैं तो उसे प्यार से उठाएं। दिन भर के लिए भले ही आप उसे डांट दें या कुछ भी करें बाद में, लेकिन जब सुबह उठा रही हैं उस समय प्यार से, आराम से सहला कर उठाएं, ताकि वो भी एक अच्छे मूड के साथ उठे और पूरी एकाग्रता के साथ आपकी पढ़ाई कर सके या आपकी बातों को सुन सके और उसका बीपी भी नॉर्मल रहे। क्योंकि ऐसा पाया गया है कि जब भी बच्चे या हम भी एंजाइटी में होते हैं, गुस्से में होते हैं, तनाव में होते हैं, तो कोर्टिसोल बहुत ज्यादा रिलीज होता है, जिसकी वजह से हार्ट प्रेशर भी आता है, हम स्ट्रेस में चले जाते हैं और बीपी बढ़ने लगता है। तो इस बात को जरूर इग्नोर करें। अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो प्लीज इसमें सुधार जरूर करें। दूसरी जो ज्यादातर पेरेंट्स करते हैं वो है सुबह सुबह बच्चों को सिर्फ दूध पिलाकर स्कूल ना भेजें। देखिए, बच्चे हो या हम, हमारे लिए ब्रेकफास्ट का सॉलिड और एक अच्छा होना बहुत जरूरी है। इसका मतलब ऐसी चीज जो कि हमें दिन भर के लिए ऊर्जा और एनर्जी दे, क्योंकि बच्चे दिन भर पढ़ने वाले हैं, फोकस करने वाले हैं, ग्लूकोज का इस्तेमाल बॉडी करने वाली है और अगर वो ग्लूकोज और वो एनर्जी ही उसको नहीं मिलेगी तो फिर क्या होगा? फिर दिन भर वो थके हारे रहेंगे, उनकी एनर्जी लो रहेगी, वो बार बार सुस्ती फील करेंगे, आलस्य उनको आएगा, कमजोरी फील हो सकती है। तो इसलिए जरूरी है कि उन्हें सुबह सुबह एक अच्छा हेल्दी ब्रेकफास्ट देके दें, जिसमें आप बिल्कुल भी इसी तरह के सैंडविच, चीज, पास्ता, मैगी, मैक्रोनी, इस तरह की चीजें ना हो। बिल्कुल हेल्दी नाश्ता हो, चाहे तो सिंपल रोटी बना करके अपने बच्चे को सब्जी के साथ दें, लेकिन सिर्फ दूध पिला करके स्कूल ना भेजें। उसको थोड़ा बहुत सॉलिड फूड जरूर खिला करके भेजें, ताकि वो अच्छे से अपने आप को दिन भर के लिए तैयार कर सके, उसकी बॉडी में एनर्जी बनी रहे। नंबर 3 पर जो गलतियां ज्यादातर पेरेंट्स कई बार करते हैं, बच्चे की इच्छा पूरी करने के लिए हम कई बार उनके टिफिन में कुछ ऐसी चीजें दे देते हैं जो कि ठंडी होने के बाद बहुत ज्यादा खाने में नुकसान भी देती है। पसंद की चीज दें, लेकिन नए नए एक्सपेरिमेंट्स के साथ दें और ऐसा खाना दें ताकि वो अच्छे से उसको फिनिश करके आए। हो सकता है उसके लिए आपको गोल सेट कर सकते हैं कि लंच फिनिश करके आओगे तो ये देंगे या कुछ भी ऐसा, लेकिन उसको आदत बनाए कि वो अपना लंच अच्छे से फिनिश करके आए, क्योंकि उसी पर डिपेंड करता है उसकी बॉडी कितनी अच्छे से अपनी चीजों को, पोषक तत्वों को लेती है, क्योंकि पूरा दिन तो वो स्कूल में रहेगा। अगर ऐसे में उसको हेल्दी फूड नहीं मिल रहा है, उसकी बॉडी को पोषक तत्व नहीं मिल रहे हैं, तो वो लो भी फील करेगा, उसका काम में मन भी नहीं लगेगा, वो ठीक से फोकस नहीं करेगा तो पढ़ाई अच्छे से नहीं होगी और घर आते आते तक बहुत ज्यादा थक जाएगा। इसलिए बच्चों को जो भी लंच में दे रहे हैं, प्लीज उनका कहना मान करके मत दीजिएगा, अपना कहना मान कर दें, लेकिन अपनी बनाई हुई चीज इस इंटरेस्ट के साथ दें कि बच्चे उसको खत्म करके आए। जैसे कि कई बार बच्चे मैक्रोनी, पिज्जा, पास्ता, इस तरह की चीजें जो है लंच बॉक्स में लेकर के जाते हैं, प्लीज ये मत दें। पिछली कुछ केस स्टडीज आप निकाल करके देख सकते हैं, जिन भी बच्चों ने इस तरह का लंच लिया है या बहुत ज्यादा इन चीजों को खाया है, उनको बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं, इवन हार्ट से रिलेटेड, कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड, किडनी, लीवर से रिलेटेड। तो प्लीज इन चीजों से बच्चों को बचाएं, क्योंकि ये एक तरीके से डेड फूड होता है जिसके अंदर बिल्कुल भी जान नहीं होती है। तो अगर उसमें नहीं है तो बच्चे के अंदर वो एनर्जी कैसे डाल सकता है? चौथी जो सबसे जरूरी चीज आज की डेट में है, वो है बच्चों को मोबाइल से दूरी बना करके रखें। मैंने देखा है छोटे छोटे बच्चे जब रोते हैं ना, तो ट्रैवलिंग जैसे मोस्टली हम लोग कर रहे होते हैं, इसलिए मतलब मोबाइल उठा के दे देते हैं, उसमें राइम्स चला करके दे देते हैं। प्लीज ये ना करें,
क्योंकि बच्चा उससे बहल तो जाता है, शांत हो जाता है, लेकिन उससे निकलने वाली जो आप कह सकते हैं हानिकारक वेव्स होती है, वो बच्चे की आंखों को, उसके तनाव को बढ़ाती हैं, आंखों को नुकसान देती हैं, जिसकी वजह से बच्चा बहुत जल्दी स्ट्रेस में आ जाता है। और कई बार वो इतना चिड़चिड़ा हो जाता है, आपने भी पिछली कई बार न्यूज में भी देखा होगा, बच्चे इवन कई बार फोन छीन लो तो इतना गुस्से में आ जाते हैं कि उनका बिहेवियर ही चेंज हो जाता है। तो ये आदत थोड़ा बड़े हो जाए, उन्हें मोबाइल की आदत पड़ जाए, तब तक का वेट ना करें। बच्चों को जितना हो सकता है, जब तक आपके हाथ में है, जितना आप कर सकते हैं, उतने में बच्चों को मोबाइल से दूरी जरूरी है। मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो मेरी बेटी 10 साल की है और अभी तक उसको मोबाइल पे कॉल भी ठीक से रिसीव करना नहीं आता है। मैंने उसको बिल्कुल भी मोबाइल नहीं दिया है। उसको मोबाइल में सिर्फ वो साइड का बटन दबाकर सिर्फ टाइम देख पाती है, इससे ज्यादा मोबाइल में कुछ नहीं कर पाती है। हाँ, उसकी अगर ऑनलाइन क्लासेस या ऐसा कुछ होता है तो हम ऑपरेट करते हैं, हमें अपना समय निकालना होगा बच्चे के लिए, लेकिन कोशिश करें कि बच्चा मोबाइल से दूर रहे। सिर्फ बच्चे के मानसिक तनाव को कम करने के लिए नहीं, उसकी आंखों को बचाने के लिए नहीं, उसकी मेंटल हेल्थ और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। मतलब आप देखिए ना, किस तरह का कंटेंट कई बार आता है, हम भी नहीं देख पाते हैं, सब तरह की चीजें हैं ऑनलाइन अवेलेबल। तो बच्चों के लिए ये क्राइटेरिया, ये डिसाइड करना कि कौन सी चीज उनको देखनी है, कौन सी नहीं देखनी है, कई बार हम वहां पर अवेलेबल नहीं होते हैं, बच्चे सब कुछ देख लेते हैं। तो ऐसे में जरूरी है कि बच्चे में जब तक ये समझ ना आ जाए कि उसे क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, तब तक बच्चों से मोबाइल को दूर रखें, बहुत दूर रखें। क्योंकि ये बच्चों के लिए एक ऐसी चीज बनता जा रहा है जो कि आप देखेंगे ना, घर के आसपास बच्चे बात तक नहीं करते हैं किसी से, घर के परिवार के लोगों से बात नहीं करते हैं, पूरा पूरा ट्रैवलिंग में आप लोग कहीं जा रहे होते हैं, किसी से नहीं बोलते, सिर्फ मोबाइल में लगे रहते हैं। तो प्लीज ये ना करें। पांचवी सबसे जरूरी चीज जो कि बहुत बहुत जरूरी है, बच्चों को देर तक ना जगाएं। आपका रूटीन कोई भी हो, आप कितना भी लेट घर आते हो, आपका खाना खाने का रूटीन कितना भी लेट हो, अपनी दिनचर्या की वजह से बच्चों को लेट ना सोने दें। क्योंकि बच्चों के लिए एक हेल्दी नींद, एक अच्छा एटमोस्फेयर बहुत बहुत जरूरी है। बच्चे 10 घंटे कम से कम उनको नींद चाहिए होती है। तो उनके लिए जरूरी है कि वो जल्दी सोएं और जल्दी उठें। ये रूटीन अगर वो बचपन से ही फॉलो करेंगे तो कभी भी उन्हें हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी। देर रात तक आप खाना खाएंगे तो बच्चे भी देर रात से खाना खाएंगे, फिर वो देर रात तक टीवी देखेंगे, फिर लेट सोएंगे, फिर सुबह नहीं उठते हैं ढंग से, फिर आप गुस्सा करते हैं। रूटीन खराब हो गया ना पूरा का पूरा। इसलिए जरूरी है कि बच्चों को जल्दी सुलाएं ताकि वो जल्दी उठने की आदत उनके अंदर पहले से ही हो। ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, हम आसानी से कर सकते हैं। प्लीज आप इन्हें जरूर फॉलो करें, क्योंकि ये जो बच्चे हैं ये आपके और हमारे बच्चे ही नहीं है, आने वाली पीढ़ी है जिसको हम स्वस्थ और एकाग्र और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने वाला बना सकते हैं, जिसको इधर उधर की चीजें डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगी। क्योंकि मोस्टली देखा गया है बहुत छोटे छोटे बच्चे ऐसी बातें करते हैं, कई बार सोचने पर हम मजबूर हो जाते हैं कि क्या ये बच्चे कर सकते हैं। बच्चे नहीं, मोबाइल करता है। उनको उससे थोड़ा सा दूर रखिए। जानकारी अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तो जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है। फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए और हंसते मुस्कुराते रहिए। स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी।